रहा है। मैं उसे थोड़ा अदरक की चाय बनाकर पिलाऊंगी, कुछ नहीं खा पी रही। ठीक है, ये लो, तुम ये सारा दूध ले जाओ। अगर तुम्हें और किसी चीज की जरूरत लगे तो बता देना। मम्मी, अब आप खीर नहीं बनाओगी ना? दूध तो कम हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, कल खीर बना दूंगी। अरे राधा, तुम्हारे बच्चे को भी खीर खानी है, ऐसा करो दूध कम कर दो। कोई बात नहीं बहू, मेरी राधा बेटी बहुत दिलदार है, ऐसे ही वो सबकी मदद करती है, ये तो तुम्हें पता ही है। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की तबीयत जरूरी है। शुक्रिया आंटी जी, शुक्रिया राधा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे जैसे दिलदार लोग आज की सूरत में बहुत ही कम हैं। शांति दीदी, अगर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? ये सुनकर शांति दूध लेकर चली जाती है और अपनी बेटी को चाय बनाकर पिलाती है, तो फिर दवाई देती है। वहीं उसके घर के सामने एक अमीर, घमंडी और कंजूस किस्म की नंदिनी रहती थी, जो पैसों की धौंस उड़ाने में सबसे आगे रहती थी। यकीन नहीं होता तो खुद देखिए। एसी चल रहा है, दरवाजा खुला है और मैडम बालकनी में फोन पर बात कर रही हैं। तब सास आकर, ये कब से एसी चालू हुआ है बहू? बालकनी में बात कर रही है, मैं ही बंद कर देती हूँ। अवंतिका खुद एसी के रिमोट से एसी बंद कर देती है और बालकनी में जाती है। बता, सारे दरवाजे खिड़की खुले हुए, क्या फायदा एसी चलाने का? बहू, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता? मैं भी कॉल पर बिजी हूँ। अरे भैया, आपको बोला है ना, सब्जी मंडी की सब्जी नहीं लगे। सब्जी आएगी तो ग्रोसरी शॉप से ही आएगी। मैं कोई कीड़े और गरीब वाली सब्जी का रिस्क नहीं लेना चाहती। दैट्स इट। नंदिनी अपना कॉल काटती है। माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं कॉल पर बात कर रही हूँ, फिर भी आप बोले जा रही है। अब बोलिए। अरे मैं तो तेरे को काम से बुलाने आई थी, फिर देखा तेरे कमरे का एसी चल रहा है, तो फालतू में उसको मत चलाया कर, थोड़ी बचत किया कर बहू। और तू सब्जी भी महंगी वाली मंगा रही है। अरे जो सब्जी मंडी में बढ़िया और अच्छी मिलती है, वो तू पैकेट में ब्रांड वाली खराब सब्जी ग्रोसरी से क्यों मंगा रही है? माँ जी, आपको क्या पता स्टेटस का क्या मतलब होता है? हम लोग गरीब नहीं हैं, अमीर लोग हैं, महंगी चीज आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। बहू, पैसे होने का ये मतलब नहीं है कि हम आंखों के सामने भी 2 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीद ले। यही तो मतलब होता है माँ जी, दूसरों को शो ऑफ करने का, ताकि अपना दबदबा बना रहे। अब देखिए, इस मोहल्ले में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे जितना अमीर हो। मोहल्ले में नीचे खड़ी पड़ोसनों को सास बहू की बातें साफ सुनाई दे जाती हैं। जरा देख तो गोमती, नंदनी बहू में कितनी अकड़ है। पैसों का धौस जमाना आज भी नहीं छोड़ा। वो छोड़, ये देख, अपने सामने ही अवंतिका को भी कुछ नहीं समझती है, कैसे जुबान लड़ा रही है। राम राम, मेरी बहू ऐसी होती तो मैं तो उसे मायके भेज देती। सही में ऐसी बहुओं को कौन बर्दाश्त करे आज के जमाने में। मम्मी, मुझे हॉट चॉकलेट पीना है, अभी बना दो। हॉट चॉकलेट क्यों पिया? मार्शमेलो हॉट चॉकलेट पियो ना, मैं अभी बना देती हूँ। अपने फ्रेंड्स को बताना कि तुमने मार्शमेलो हॉट चॉकलेट पिया है, क्योंकि तुम्हारे क्लासमेट में किसी के बस की बात नहीं है ऐसे पीना। ओके मम्मा। खुद तो ऐसी है, मेरी पोती को भी अपने जैसा बना रही है। अगले दिन संडे था, बच्चे आपस में खेल रहे थे। तब राजू एक टिफिन में छोटी छोटी टिक्की लेकर अपने घर के बाहर आ जाता है। तब उसके दोस्त, अरे तू क्या खा रहा है? मेरी मम्मी ने दाल की टिक्की बनाई है, ये लो तुम सब खा लो। मम्मी ने कहा है दोस्तों में जितना बांट कर खाते हैं दोस्ती उतनी ही बढ़ती है। अरे पिया, तुम भी खा लो। नो थैंक्स, मम्मी ने मुझे ब्रांडेड चीज चिप्स दिलाए हैं, मैं वो खाने में बिजी हूँ। तुम लोग खाओ गरीबों वाला खाना अपना। तब गली मोहल्ले की वही औरतें ये सब सुनकर, देख रही है ना गोमती, जैसी माँ वैसी बच्ची। लेकिन राजू को देखो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिलदार है। जैसे उसकी माँ सबकी मदद करती है, जैसे उस शांति की करी थी कल। अरे तूने वो कहावत नहीं सुनी क्या? बच्चे कुम्हार की मिट्टी की तरह होते, जैसा ढालोगे वैसा बन जाते हैं। अरे मुझे तो बड़ी फिक्र होती है पिया की कहीं बड़ी होकर अपनी माँ की तरह पैसों पर धौंस ना दिखाए, क्योंकि वो तो अपने सास ससुर को भी कुछ नहीं समझती। खैर, इस बात की मुझे खुशी, मेरी बहू ऐसी नहीं, बिल्कुल राधा बहू जैसी है। बचत की बचत करती है, घर चलाना भी जानती है और सेवादारी भी अच्छी करती है। शाम को अवंतिका पड़ोसन देवयानी के साथ बाजार जाने वाली होती है। सब गाड़ी में नंदिनी और उसकी बेटी पिया भी बैठ जाते हैं। नंदिनी बहू, तुम भी शॉपिंग करोगी? हाँ आंटी जी, एक्चुअली मुझे नए मेकअप प्रोडक्ट खरीदने थे और पिया के लिए न्यू ड्रेस भी। लास्ट शॉपिंग मैंने उसे 2 हफ्ते पहले कराई थी ना। लास्ट शॉपिंग तुमने 2 हफ्ते पहले कराई थी? 2 साल पहले नहीं। और आए दिन तुम इसे कपड़े दिलाती रहती हो, तो पैसों की बर्बादी क्यों कर रही हो?
आंटी जी, मेरी बेटी के लिए कुछ बर्बादी नहीं है और उस पर खर्च करना मेरा हक है। छोड़ ना देवयानी, तू भी किन बातों में आ गई। कुछ देर में वहां वो मॉल पहुंच जाते हैं जहां देवयानी और अवंतिका अपने लिए नई साड़ी खरीद रही थी। देवयानी, ये ज्यादा महंगी भी नहीं है और सुंदर भी है, ये ले लेती हूँ। देखा, ये डिजाइन तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ऐसी डिजाइन की दूसरा कलर खरीद लेती हूँ और दोनों साथ लेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 1500 में दोनों की साड़ी। क्या 1500 में दोनों की साड़ी? माँ जी, आंटी जी, ये महंगी नहीं है, आप इस साड़ी को रख दीजिए। भैया जरा 250 वाली 2 साड़ी दिखाओ। मैडम 250 में ये सादी कॉटन वाली साड़ी मिलेगी। बहू, ये साड़ी तो काम वाली बाई जैसी साड़ी है, कम से कम मुझे थोड़ी ढंग की साड़ी तो खरीदने दे। मेरी टाइम पर इतनी कंजूसी भी मत कर, अपने लिए तो तू बहुत अच्छी चीज ले रही है। कर दी माँ जी आपने पराई वाली बात। मेकअप प्रोडक्ट मुझे चेहरे पर लगाने हैं, स्किन खराब हो गई तो, और ये प्रोडक्ट तो महंगे होते ही हैं, लेकिन आप दोनों को साड़ी चेहरे पर थोड़ी लगानी है, पहननी है। इतनी महंगी क्यों लेनी? भैया आप ये 250 वाली दे दो। अवंतिका, मुझे बहुत शर्म आ रही है, इतने बड़े शोरूम में ये सस्ती सी साड़ी खरीदने नहीं आई थी मैं, और जिस भी पार्टी में ये पहन कर जाएंगे ना हम दोनों, किसी नौकर से कम नहीं लगेंगे। तू ही रख साड़ी, मुझे नहीं लेनी। अरे नंदनी बहू, मेरा बेटा मुझे यहाँ से पिकअप करने आ रहा है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, तुम लोग शॉपिंग करो, वैसे भी टाइम ज्यादा हो रहा है। बताओ, इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी साड़ी निकलवाई, छोड़ गई। माँ जी आप इसे पैक करवा लो, मैं अपना प्रोडक्ट लेकर आती हूँ। मम्मी मम्मी, मुझे बार्बी डॉल चाहिए और आइसक्रीम भी खानी है। ठीक है, मैं बार्बी का सेट तुम्हें न्यू एडिशन दिलाऊंगी। ऐसा कहकर नंदिनी अपनी बेटी को लेकर बार्बी डॉल दिलाने चली जाती है और अपना महंगा प्रोडक्ट भी खरीदनी है। वहीं दूसरी तरफ शॉपकीपर पैसे लेते टाइम, मालिक इतने बड़े अमीर घर से होकर कपड़े तो इतने अच्छे पहने हैं और खरीद देखो 250 रुपए की। इन्हें शर्म आ रही है या नहीं, लेकिन मुझे जरूर आ रही है इनसे पैसे लेने में, क्योंकि हमसे ये साड़ी साल में 1-2 लोग ही खरीदते हैं। शॉपकीपर की ये बात सुनकर मालिक भी हंस जाता है। वहीं शर्मसार होकर अवंतिका गाड़ी में बैठ जाती है। भगवान ने बहू को सारी कंजूसी हमारे लिए दी है और खुद महंगे महंगे खर्च करती है। इतनी शर्मिंदा मैं आज तक नहीं हुई। वो दिन भी मैं नहीं भूल सकती जब बहू ड्राई फ्रूट्स के पीछे ऐसे कर रही थी। नंदिनी कटोरा भरकर ड्राई फ्रूट्स, पंपकिन सीड्स, पिस्ता खाती है सास देखकर। अरे बहू, मैं कह रही थी तूने ड्राई फ्रूट्स भिगोए होंगे ना, जरा सबको दे दे। हाई माँ जी। ब्रेकफास्ट पर सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तब नंदिनी सबके हाथ में 2-2 एक काजू और बादाम रख देती है। अरे बहू, 2-2 ड्राई फ्रूट्स क्या दे रही है? कम से कम 4 ड्राई फ्रूट्स तो दे। हाँ नंदिनी, वैसे भी तुमने 4 तरीके के ड्राई फ्रूट्स पानी में रखे थे ना, काजू, बादाम, किशमिश और अखरोट। हाँ बहू, सबको 2-2 और दे दो। मम्मी दो ना। अरे क्या आप सब पिया की तरह 2-2 ड्राई फ्रूट्स और मांग रहे हैं? सुबह सुबह सिर्फ 2 ही खाने चाहिए, ये सेहत के लिए ठीक होता है, ज्यादा खाने से पेट खराब होता है। कुछ नहीं होता बहू, ड्राई फ्रूट बहुत फायदा करते हैं, भिगोए हुए दे ना। तो कमरे में कटोरी भर कर ड्राई फ्रूट खा रही थी, तब नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन हम सब क्या, खुद की बेटी भी ड्राई फ्रूट्स मांग ले तो कैसे कंजूसी छा रही है इसको। अब इसकी अमीरी कहाँ गई? अरे माँ जी, होता है पिया बेटा, अब कल खाना ड्राई फ्रूट्स। अवंतिका, अपने कमरे में ही एक ड्राई फ्रूट्स का डब्बा रख लो, मैं तुमसे ही ले लिया करूंगा। बहू से मांग कर मुझे शर्मिंदा नहीं होना, हमारे ही पैसों से कंजूस बन रही है। जी ठीक है, सही कहते हैं मोहल्ले वाले, या तो इससे पैसों का दिखावा करवा लो या फिर एकदम कंजूस बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ घर पर कोई भिखारी भी आता है तो रोटी न होने पर अपने प्लेट से दिलदार राधा भिखारी को खाना देती है, लेकिन भूखे पेट नहीं भेजती। वहीं कंजूस नंदिनी खाना न देकर हाथ पर 1 रुपया का सिक्का रख उल्टे पांव भिखारी को भेज देती है। ये देखकर मोहल्ले वाले नंदिनी के बारे में काफी बातें बनाते हैं। देख सुलोचना, बस नंदनी बहू बातों की अमीर है लेकिन दिल की गरीब है। हाँ देवयानी, ऐसे लोगों से भगवान ही बचाए। शाम को सुरीली की तबीयत खराब होती है। अरे राम, मेरे से तो चला ना जा रहा, ना उठा जा रहा, ऊपर से खांसी जुकाम हो गया। बहू जरा दवाई दे दे। देती हूँ माँ जी। लो माँ, पानी पियो। हे भगवान, इसमें से तो माँ जी की दवाई खत्म ही हो गई। अगर दवाई नहीं लाई तो माँ जी रात भर परेशान होंगी, फिर अस्पताल ले जाने की दिक्कत होगी। नहीं, मुझे अभी दवाई लानी होगी। सुनील जी पैसे दे दीजिए। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 1 हफ्ते बाद तनख्वाह मिलेगी। लेकिन तब तक घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर में भी खाने के लिए राशन नहीं है और दवाई लाना तो बहुत जरूरी है। मैं केमिस्ट से आती हूँ।
लेकिन बहू तू क्या करेगी, तेरे पास पैसे नहीं है तो फिर क्यों जा रही है? दवाई तो पापा जी हर हालत में मैं लेकर आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राधा खराब मौसम में केमिस्ट पर पहुंचती है और पर्ची देती है। भैया मुझे ये वाली दे दो। ये लीजिए भाभी जी, दवाई 4035 रुपए की हुई है। इतने पैसे? भैया आप ऐसा करो, मेरी सोने की अंगूठी रख लो। अरे भाभी जी शर्मिंदा मत कीजिए, अगर पैसे नहीं है तो बाद में दे देना, मुझे आप पर विश्वास है। नहीं नहीं भैया, आप विश्वास करते हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन ऐसे फ्री में दवाई नहीं ले जाऊंगी। आप ये अंगूठी रख लीजिए, 4-5 दिन बाद मैं अंगूठी वापस ले जाऊंगी तो उसके पैसे दे जाऊंगी। ठीक है भाभी जी। राधा दवाई लेकर जाती है और अपनी सास को खिलाती है और फिर उधार राशन लाकर घर में खाना बनाती है, जिसे खाकर सब सो जाते हैं। अगले दिन अमीर बहू ज्वेलरी शॉप में बैठी होती है जहां वो सुंदर सुंदर नेकलेस देख रही होती है। इतने में सास का कॉल आता है और उठ जाता है। भैया इतने सुंदर सुंदर नेकलेस दिखाना कि गली मोहल्ले की औरतों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। हाँ, ये 1 करोड़ वाला डायमंड नेकलेस दिखा दो। अरे बहू, तेरे पास इतने सारे डायमंड के सेट तो हैं ही, फिर से इतना महंगा डायमंड सेट क्यों खरीद रही है? बेटा पैसों को बचाया कर, आने वाले भविष्य के लिए से जोड़। ओ गॉड माँ जी, आप तो मुझे यहाँ भी इंटरप्ट कर रही हैं। हमारे पास पैसों की कोई कमी है क्या? खरीदने दीजिए। आपका बेटा करोड़ संपत्ति का मालिक है, अच्छी कंपनी है और मेरा भी कोई स्टेटस है लोगों के सामने पहनने का। आपको बिना गहनों के रहना है तो रह लीजिए, लेकिन मुझसे कम खर्च की उम्मीद मत कीजिए। उसी दुकान में गोमती आई हुई थी और गली की औरतों को यह भी पता चल जाता है कि बहू फिर से 4 लोगों में अपनी सास की बेइज्जती करती है और डायमंड सेट लेकर आ जाती है। वहीं राधा घर पर झाड़ू लगा रही थी, तभी पड़ोसन देवयानी आती है। अरे वो मुझे तुमसे काम था, क्रोशिया से तुम्हें थाल पोस तोरण बहुत कुछ बनाना आता है ना, तो जरा मेरे लिए बना देना। वैसे भी अभी त्योहार आने वाले हैं तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन बेटा फ्री में तुमसे काम नहीं करवाऊंगी, इसका दाम दूंगी, नहीं तो फिर नहीं करवाऊंगी। अच्छा ठीक है आंटी, मैं बना दूंगी। 1 थाल पोस 200 रुपए में, और उससे कोई बड़ी चीज हुई तो 300-400। ठीक है, ये लो बेटी, 500 रुपए एडवांस दे रही हूँ, ऊन खरीद कर ले आना। जी भगवान जी, आपने काम घर भेज दिया। राधा मार्केट जाकर उन 500 रुपए से रंग बिरंगी ऊन खरीद कर लाती है और घर बैठकर थाल पोस्ट, तोरण, टेबल क्लॉथ और भी घर सजाने की चीजें बनाती है। ये देखकर ससुर, बेटा तो ये सब क्यों बना रही है? पापा जी घर में काम करने के बाद खाली बैठी रहती हूँ और देवयानी आंटी ने ये सब बनाने का काम दिया है और उसकी मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, तो मैंने भी इनकार नहीं किया क्योंकि घर का खर्च चल जाएगा और दुकान वाले को पैसे भी देने हैं। तब ससुर बहू के सिर पर हाथ रखकर, राधा बहू तू बहुत अच्छी है, तूने इस घर को ईंटों की दीवार नहीं घर बनाया है, बेहद अच्छे से समझती है कि घर की जिम्मेदारी कैसे उठानी है। ऐसे मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी बहू मिली है, ना कि अवंतिका की नंदनी बहू जैसी नकचिड़ी, बहुत घमंडी है, घर में भी कुछ नहीं करती है। 3-4 दिनों में राधा सुरीली का सारा काम कर देती है, जिसके वो उसे 1,500 रुपए दे देती है। बहू तुमने बहुत सुंदर क्रोशिया से ये सब बनाया है, 2,000 हो गए तुम्हारे, 500 रुपए पहले दिए थे। जी शुक्रिया आंटी जी। राधा 1,000 रुपए केमिस्ट वाले को चुका देती है और बाकी 500 रुपए से घर का राशन और मंडी से आलू और छोटी मोटी सब्जियां ले आती है और घर पर बेटे को आलू की सब्जी बनाकर खिलाती है, जिससे वो खुश हो जाता है। वाह मम्मी, बहुत अच्छी आलू की सब्जी है ये तो। और ले ले बेटा। अगले दिन नंदिनी के घर पर मोहल्ले के सोसाइटी अधिकारी पति पत्नी आते हैं, जिन्हें नंदिनी पानी तक नहीं पूछती। अरे बहू, समिति के मेंबर आए हैं, क्या कुछ अच्छा सा दावत वाला खाना बना दे। अरे मेरे बस की बात नहीं है, मैं खड़े खड़े बहुत थक जाती हूँ, आप प्लीज बात करके भगा दीजिए। ये टेबल पर नमकीन और बिस्किट रखे हैं ना, यही खिला दीजिए। तू पागल है बहू, सूखी नमकीन बिस्किट कौन देता है, जरा चाय ही बना ले। सास बहू की फुसफुसाहट भी समिति मेंबर सुन लेते हैं। कोकिला, यहाँ कंजूस अमीर लोगों के घर में बैठने का कोई मतलब नहीं है, चलो यहाँ से। अरे अवंतिका जी, हम तो यूं ही आ गए थे, अच्छा हम चलते हैं। वो लोग सामने वाले घर में चले जाते हैं। वहीं अवंतिका समिति के मेंबर के सामने शर्मिंदा हो जाती है। बहू तुझे कब अकल आएगी, ऐसे तू लोगों के सामने बेइज्जती करवाती है, थोड़ा सा खाना खिला देती तो इज्जत रह जाती। माँ जी, अभी जैसे लोगों को दावत खिलाकर इज्जत बनेगी क्या? पिया स्कूल से आ जाती है, वहीं राजू भी स्कूल से आ जाता है। अपने फटे हुए जूते के बारे में बात करता है। इतने में राधा सुई धागे से उसके जूते को सिल देती है और हल्का सा हाथ का तेल लेकर जूता साफ कर देती है, जिससे जूते चमक जाते हैं।
अरे मम्मी, मेरे जूते तो एकदम नए जैसे लग रहे हैं। आप तो कमाल की हो मम्मी। बेटा तेरी माँ बहुत कमाल के काम करती है। तभी देवयानी घर आती है। अरे बहू, तुमने इतने अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए हैं ना। वो किटी पार्टी में मेरी काफी सारी सहेलियों को पसंद आ गए, उसमें से एक अमीर भी है। तो वो कह रही थी कि उसे ऐसे ही घर के डेकोरेटिव चीज 20-30 चाहिए थे। तो तुम थाल पोस तोरण जो भी है और शॉल और स्वेटर भी बना देना क्रोशिया का। उसने तुम्हें 5,000 रुपए एडवांस पैसे दिए हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी कि मेरा काम आपकी सहेलियों को इतना पसंद आया। आइए बैठिए, नाश्ता कर लीजिए। राधा बैठकर नाश्ता भी करती है और खुश हो जाती है। 5,000 मिलने से फिर केमिस्ट वाले को 3,000 देकर अपनी अंगूठी वापस ले लेती है और बाकी की ऊन लाकर क्रोशिया से सजावटी चीज बनाती है। वहीं सामने नंदिनी की बेटी पिया को अपने फेवरेट ड्रेस बहुत पसंद होती है, लेकिन पिया उसकी फेवरेट ड्रेस को फेंक रही होती है। माँ, आप मेरी फेवरेट फ्रॉक को क्यों फेंक रही हो? ये मुझे बहुत पसंद है। बेटा ये ड्रेस तुम 3-4 बार पहन चुकी हो, पुरानी हो गई है। मैं तुम्हें और न्यू ब्रांडेड कपड़े दिला देती हूँ। आखिर तुम्हारी माँ के पास पैसों की कमी थोड़ी है, हम आराम से महंगे खर्च कर सकते हैं। मम्मी, आप नया ड्रेस ले लेना, लेकिन ये फेंको मत प्लीज। बहू, पिया को रुला मत। वैसे भी जहाँ तुझे कंजूसी नहीं करनी चाहिए वहाँ तू कंजूसी करती है। अब यहाँ तो बचत कर ले। पापा जी, आपकी संगत में रहेगी ना मेरी बेटी जरूर कंजूस बन जाएगी। मैं अपनी बेटी के सामने यह हरकत नहीं करती, और अपनी बच्ची पर क्या मैं थोड़े बहुत महंगे खर्च भी नहीं कर सकती? ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। नंदिनी अपनी बेटी के फेवरेट कपड़े भी डस्टबिन में डाल देती है और उसे मॉल से नए नए कपड़े दिलाती है जो कि पिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इस बात पर वो अपनी मम्मी से नाराज हो जाती है और नंदिनी जबरदस्ती उसे अतरंगी चीजें खिलाती, जबकि उसे मामूली सैंडविच आलू के पराठे खाने होते, क्योंकि राजू को देखकर उसका भी वैसे ही खाने का मन करता है। वहीं राधा अपने घर में सादी अच्छी अच्छी खाने की चीज बनाकर घर में सबको खिलाती है। राजू तो पढ़ाई पर ध्यान देता है, लेकिन जरा सी खांसी जुकाम के पीछे नंदिनी पिया को एक हफ्ते तक स्कूल नहीं भेजती। तब अवंतिका, बहू उसकी हल्की पुल्की खांसी है, दवाई पिलाकर स्कूल भेज देती। कब तक उसकी छुट्टी करवाती रहेगी? उसकी पढ़ाई कितनी खराब हो रही है। माँ जी, मेरी बेटी है, जब तक बिल्कुल ठीक नहीं होगी उसको स्कूल कैसे भेज दूं? पढ़ाई खराब हो रही है तो ट्यूशन जाकर पढ़ लेगी। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, और रही छुट्टी की बात तो उसकी क्लास वाली टीचर को पैसों से मेडिकल बनवा कर दे देंगे। वाह नंदिनी, तुमने तो सबके लिए सब कुछ सोच रखा है, लेकिन नुकसान कर रही हो। और कुछ नहीं, सामने वाली भाभी से सीखो। अभिनव, तुम सामने वाली राधा से मेरा कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? वो कितनी गरीब है, मुश्किल से तो अपना घर चलाती है। कम से कम मुझे उसकी तरह सोचने की जरूरत नहीं है। शाम को सुलोचना के घर में पोता होता है, इसलिए वो मोहल्ले की 2 औरतों के साथ मिठाई खिलाने अवंतिका के घर पहुंच जाती है और मिठाई खिलाती है। सुलोचना, अरे तो दादी बन गई, बहुत बहुत बधाई हो। बहू कुछ बना कर लिया? देख लेना कोकिला, गोमती, अगर यहाँ से कुछ खाने पीने को मिल जाए तो नाम बदल देना। अरे माँ जी, गली मोहल्ले के लोग तो रोज आते जाते रहते हैं, अब क्या रोज खाना बनाकर पेश करूँ? प्लीज उनको भेज दीजिए। वैसे भी मेरे हाथों में नेल पेंट लगी है। हमारे पास बैठने का टाइम नहीं है, मुझे मोहल्ले में औरों को भी मिठाई देनी है। अच्छा, हम चलते हैं। घर से बाहर निकलकर, देखा, कहा था ना, ये नंदिनी बहू कितनी घमंडी, पैसों का रौब इतना दिखाती है लेकिन दिल के करीब है। सही बोला तूने, इसने पानी तक नहीं पूछा। चल राधा बहू के घर चलते हैं। फिर सुलोचना बाकियों के साथ राधा के घर में जाती है, जहां उसे खुशखबरी देती है, मिठाई खिलानी है। तब राधा के घर में कुछ नहीं था, लेकिन वो नाश्ता कर रहे थे और थोड़ा सा चूड़ा था, तो राधा वही उन तीनों को खिला देती है और अपनी चाय भी दे देती है। बहू, तुम बहुत दिलदार किस्म की हो। हम चाय पियेंगे और तुम कुछ नहीं खाओगी पियोगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये लो, आधी आधी चाय कर लो, हम सब बांट कर पियेंगे। ठीक है आंटी जी। मैं तो कहती ही हूँ, मेरी बहू दिलदार किस्म की है, लेकिन सामने वाली बहू एक नंबर की कंजूस। बस अपने ऊपर महंगे खर्च करवा लो। वही तो, अभी उसके घर से आए, मजाल कि उसने पानी भी पूछा हो, और अपने सास ससुर से भी ऊंची आवाज में बात करती है, किसी को कुछ नहीं समझती। राधा बहू तो बहुत अच्छी है, खाली पेट अपने दरवाजे से किसी को नहीं भेजती। औरतें चाय पीते पीते बातें करके चली जाती हैं। वहीं अब गली में काफी ज्यादा राधा के दिलदार होने की और उसका अच्छा खाने बनाने की तारीफ होती है। साथ ही नंदिनी की तुलना की जाती है कि वो न बढ़िया सा खाना बनाना जानती है, न ही बड़ों का आदर करना। ये सब सुनकर नंदिनी मोहल्ले की औरतों से बहस करती है। बातों बातों में गली मोहल्ले की औरतें उसे चैलेंज कर देती हैं। अगले दिन राधा और नंदिनी का कंपटीशन होता है, जिसमें उन्हें जो सामग्री दी जाती है वही बनाना होता है। लेकिन नंदिनी कम सामान देखकर ब्लिंकिट से महंगी महंगी चीजें मंगाकर चीज, पिज्जा, मोमोज बना देती हैं और वो भी जल जाता है। दूसरी तरफ राधा आलू के पराठे खिलाकर
सबका दिल जीत लेती है। बहू तुम तो बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन क्या हुआ? तुम हार गई और शर्त की वजह से तुम पहले से ही डिस्क्वालीफाई हो, लेकिन राधा जीत गई। समझ जाओ कि खाना बनाने में कौन निपुण है। लेकिन नंदिनी, मैं तुम्हें बिल्कुल नीचा नहीं दिखाना चाहती। वैसे भी ये कंपटीशन कोई इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं था, भूल जाओ। मोहल्ले में सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है, ऐसे कैसे भूल जाऊं? अरे तुम सब कोई खुशखबरी देनी है। कल मेरे बहू बेटे की सालगिरह है, पूरे 10 साल हो जाएंगे, तो तुम सब दावत में जरूर आना, ठीक है? अरे तो बहुत अच्छी बात है। हो दावत? कल तो मम्मी जी पापा जी की भी 50th एनिवर्सरी है, यही मौका है इसको नीचा दिखाने का। कल मेरे माँ जी पापा जी की भी 50वीं एनिवर्सरी है, मैं भी दावत करती हूँ और आप सब इनवाइटेड हैं। अरे वाह, दोनों जगह दावत। कुछ देर बाद राधा सुरीली, माँ जी 4-5 हजार में दावत हो जाएगी ना? मैं सोच रही थी दाल चावल रोटी बना देती हूँ और मौसमी सब्जी और मीठा। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। तो ये मत सोचो कि कल उसके भी दावत है तो वो न जाने क्या क्या खिलाएगी। दूसरों को सम्मान देना जरूरी है, दिखावा करना नहीं। जी माँ जी। राधा शाम को बाजार जाकर सस्ती मौसमी सब्जी ले आती है, जैसे कि आलू, गाजर, मटर, गोभी। अगले दिन वो सब कुछ सुबाई सब्जियां काट कर रख लेती है और फिर घर की साफ सफाई करके रंगोली बनाकर और बेटा फूल पत्ते लगाकर घर सजा देता है। राधा के घर वाले भी मदद करते हैं। सुनील उसे गजरा लाकर देता है। वहीं घर के सामने नंदिनी अच्छा सा टेंट लगवाती है, केटरिंग वाले लोगों को बुलाती है, सास ससुर को महंगे कपड़े दिलाती है। शाम होते होते खूब अच्छे डेकोरेशन करवा लेती है। तुम ये कैसे डेकोरेट कर रहे हो? और फूल लगाओ, पैसों की कोई कमी नहीं है। आज मोहल्ले में सब मेरी महंगी दावत देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। मेहमान आने लगते हैं। सास ससुर के ज्यादातर दोस्त बुजुर्ग लोग होते हैं जिन्हें तेज डीजे की आवाज से परेशानी होती है। अरे मोहनलाल, अपनी बहू से बोलो आवाज थोड़ी कम कर दे, कान दर्द हो रहे हैं। बहू थोड़ी आवाज कम करवा दे, बच्चे बूढ़े सब परेशान हो रहे हैं। अरे पापा जी, आज के दिन इतना सब चलता है, मजे करो आप। अवंतिका कानों पर हाथ रख लेती है, खुद परेशान होती है। कुछ देर बाद केक कटिंग हो जाती है और सब लोग खाना खाते हैं। खाने में चाइनीज, इटालियन, थाई, तरह तरह का खाना होता है। बहू, यहाँ तो हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब चीज हम नहीं खाते। सादा खाना, दाल चावल भी बनवा देती। बस कीजिए, आप लोगों को जितनी भी महंगी पार्टी दे दो ना, रहोगे गरीब के गरीब। अरे मैंने खाने में इतनी सारी चीज लगवाई है, आलू, नान, शाही पनीर, पुलाव, पनीर, नान, ये सब नहीं खाया जा रहा। मामूली रोटी सब्जी चाहिए। अमीर लोगों का स्टैंडर्ड होता क्या है आप दोनों को बिल्कुल नहीं पता। बहू, ये हमारी शादी की खुशी थी या बेइज्जती है? बहुत धन्यवाद बहू, आज का दिन हमेशा याद रहेगा। माँ, मुझको भी ये सब नहीं खाना। चुप कर तू भी, तुझे भी ये सब नहीं खाना। सबके गरीबों वाले नखरे हैं। चलो दादा दादी, हम सामने चलते। राजू के घर में भी दावत है, आज वहीं खा लेंगे। नंदिनी की बेटी और सास ससुर के साथ मोहल्ले के और भी लोग गरीब बहू की दावत में पहुंच जाते हैं, जहां वो दिल खोलकर सबका स्वागत करती है। जमीन पर बिठाकर केले के पत्तों पर प्यार से खाना परोसती है। कोकिला आंटी, कुछ कम ज्यादा खाना हो जाए तो माफ करना, मैं दोबारा और दे दूंगी। बेटा, तुम्हारा प्यार से 2 शब्द कहना ही बहुत आदर सम्मान वाली बात है, और ये सम्मान हर किसी के घर नहीं मिलता। अमीर लोगों की दावत में तो बिल्कुल नहीं। अंकल जी, आंटी जी, आपको खाना कैसे लगा? मैं और दाल रोटी ले आऊं? बहू, भले ही तू दावत में दाल रोटी खिला रही है, लेकिन तेरी नरम नरम रोटियां भी बहुत अच्छी हैं, और ये मीठा हलवा भी। हाँ बहू, भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। और आपकी भी अंकल आंटी। आंटी, मुझे भी खाना चाहिए। ये लो बेटा। राजू, सबको पानी दो। उसे कहते हैं दावत। नंदनी बहू इतनी घमंडी हो गई पैसों के चलते कि अपने सास ससुर का ही दिल दुखा दिया, और एक तुम हो बहू, सस्ती दावत करके भी सबका दिल जीत लिया। बहन जी, इसे बोलते हैं असली सुख की दावत। दूसरी तरफ सुनील को अपने माता पिता की बेइज्जती अच्छी नहीं लगती। वो नंदिनी को थप्पड़ मारता है और सारे गेस्ट भी उसकी दावत छोड़कर चले जाते हैं। नंदिनी को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन सास ससुर उसे माफ नहीं करते। वहीं दिलदार बहू की दावत और उसकी पूरे मोहल्ले में तारीफ हो जाती है।